अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नया नियम लागू, सभी आधार कार्ड पर 5 बड़े अपडेट, जल्दी ये काम करे पूरे भारतवासियों। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्या 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो पूरे भारतवासियों को करना जरूरी और अनिवार्य है। अगर आप इन 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का हर वक्त आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बड़े अपडेट ऐसे जो निकल के आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बैंक में जाते हैं तो वहां पे भी आपका आधार अपडेट नहीं होगा तो आपको परेशानियों का सामना करना होगा। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आपको दिक्कत का सामना करना होगा। अगर आप पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और बड़े बड़े एग्जाम में भी आपको आधार कार्ड लगाते हैं तो वहां पे आप अगर अपडेट नहीं कराते हैं तो वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जाम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सभी को इन पूरे 5 नियमों को जानना जरूरी और अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि 2026 यानी इस साल जो अपडेट हुई है वो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आधार कार्ड पे पहले एड्रेस रहता था, अब वही एड्रेस को हटा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके आधार से, जैसे कि अगर आप कहीं हॉस्पिटल या हॉस्टल या फिर होटल वगैरह कहीं जाते हैं तो आप सभी से वहां पे आधार का जिरक्स मांगा जाता है। जैसे अगर आप वहां पे आधार के जिरक्स देते हैं तो उसी आधार डेटा से आप सभी के आधार का गलत यूज किया जाता है। तो सरकार ने इन नियमों को देखते हुए, इन करतूतों के और ये साइबर क्राइम को देखते हुए सरकार ने बड़ी अपडेट निकाली है और सरकार ने इसको बदलने के बड़े नियम और लागू किए हैं और सख्त इस पे कदम लागू किए हैं कि अगर आप इन अपडेट नहीं कराते हैं तो आप सभी का आधार बंद कर दी जाएगी। क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि आप सभी का निजी पता, यानी अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस या फिर माता पिता का नाम है या फिर कोई भी अन्य जैसी वहां पे नाम रहती है, आपके निजी पता को वहां से हटा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आप सभी का अब वहां पे निजी पता नहीं होगा। जैसे कि आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं होगा, आपके माता पिता का नाम नहीं होगा। अगर जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है तो महिला हो या पुरुष हो तो उनकी पहचान के लिए उनके रिलेशन को भी वहां पे मेंशन नहीं किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट ये है। और दूसरा अपडेट ये है कि मोबाइल और फिंगरप्रिंट को, जैसे कि आप सभी के अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका आधार कार्ड में भी समस्या आ सकती है। इसीलिए क्योंकि अब हर जगह ओटीपी वेरिफिकेशन का माध्यम से हर काम हो रही है। तो अगर आप आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि और यहाँ पे लिखा गया है कि UIDAI का कहना है कि आप सभी को परेशानियों का सामना नहीं करना होगा, आप सभी को लंबे लाइन नहीं लगाना होगा। अगर आपको मोबाइल नंबर या फिर फिंगरप्रिंट अन्य जैसी समस्याओं को अपडेट कराना है तो आप घर बैठे, आप आसानी के साथ इन अपडेट को घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जो अभी प्रोसेस में है, यानी जैसे ही उस ऐप की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे लिखा गया है कि UIDAI का कहना है कि जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उस ऐप की तो आप सभी के लिए घर बैठे यानी आसानी के साथ आप कोई भी अपडेट आधार से रिलेटेड कर सकते हैं। और तीसरा में लिखा गया है कि मोदी सरकार ने हाल ही में, जैसे कि मोदी सरकार ने भी बयान कर दिया है कि अगर जिस व्यक्ति के आधार कार्ड यानी आपके आधार कार्ड से और पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप सभी का आधार और पैन कार्ड को भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप कहीं बैंक में जाते हैं KYC कराना हो या फिर वोटर लिस्ट के लिए आप सहायक दस्तावेज के तौर पर आप आधार को देते हैं तो वहां पे भी अनवैलिड माना जाएगा। क्योंकि जब तक आपका आधार और पैन को लिंक नहीं रहेगा तो आप सभी का आधार और पैन कार्ड कहीं पे भी काम नहीं करेगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहां भी फेल्ड मार दिया जाएगा, वहां पे भी फेल्ड बताएगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को स्टेटस को भी चेक कर लेना है। आप जाकर गूगल पे भी, आप वेबसाइट से आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं, आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि मेरा आधार और पैन कार्ड का लिंक है या नहीं। और तीसरे में
चौथा जो अपडेट निकल के आ रही है समय सीमा, क्योंकि पहले काफी लोग परेशान रहते थे समय सीमा को लेकर कि आधार कार्ड अपडेट करा देते थे मगर उनको ये पता नहीं रहता था कि आप सभी का आधार अपडेट और सुधार कब होगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस व्यक्ति ने 10 वर्षों में एक बार भी अपडेट नहीं कराया तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के आधार कार्ड की लिमिट 10 साल से अधिक हो गई तो सबसे ज्यादा उनको काम ये करना है कि उन्हें पहले जाकर आप अपने आधार को अपडेट करा लें। अगर आप ज्यादा दिनों तक अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके आधार कार्ड को भी बंद कर दिया जाएगा और आपको बाद में ज्यादा मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने आधार को पैन कार्ड से भी लिंक नहीं करवा सकते हैं। तो इसका जो डेट रखा गया 14 जून, यानी अगर आप का आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक का हो गया है तो आपको डेट जो रखा गया 14 जून 2026, अगर आप इस डेट तक नहीं करवाते हैं तो आप सभी को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा आधार अपडेट कराने को और पेन और आधार को लिंक कराने को। तो सबसे पहले जाकर आप 14 जून से पहले आप जाकर आधार कार्ड के समय सीमा जो रखी गई आप अपना आधार अपडेट करवा ले। और यहाँ पे जो लिखा गया है आधार अपडेट फीस को लेकर, क्योंकि फीस को भी लेकर काफी लोग परेशान रहते हैं और पैसे भी ज्यादा लेते हैं। अगर कैफे या फिर कोई भी आप ऑनलाइन साइबर से करवाते हैं या फिर वहां पे जाकर साइबर वालों से आप बोलेंगे कि आधार अपडेट करवाना है तो वहां पे ज्यादा डिमांड करते हैं, आपसे वहां पे ज्यादा पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो UIDAI का कहना है कि आप सभी को ज्यादा पैसे नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है अपडेट का जो पहले 50 रुपया लगता था वो अब 75 कर दिया गया, यानी 25 रुपया की बढ़ोतरी इसमें हुई है। और बायोमेट्रिक अपडेट का जो 100 रुपया लगता था अब वहां पे 25 यानी 125 रुपया कर दिया गया, यानी 25 रुपया बढ़ा दिया गया है। और आपको अगर आप 5 से 7 साल या फिर ये 15 से 17 साल के बच्चे का आधार अपडेट करवाते हैं तो आपको निःशुल्क हो जाएगा, यानी आपको कोई फीस नहीं देना होगा, मगर आपको सरकारी कार्य ये करवाना होगा। अगर आप फ्री में करवाना चाहते हैं तो किसी साइबर से करवाएंगे तो वहां पे नहीं होगा। जहां पे सरकारी कर्मचारी इन दस्तावेजों को बनाते हैं, आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं या फिर आधार अपडेट करते हैं, वहां पे आपको जाना है। यहाँ पे लिखा गया है कि 5 से 7 साल और 15 से 17 साल बच्चों को आधार कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगी। बच्चों के लिए सब राहत की बात है कि आप सभी के लिए फ्री है। और ये जो डेट रखी गई है 30 सितंबर, अगर 30 सितंबर 2026 से पहले आप कराते हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप बाद में कोई भी बच्चा या 5 साल या 6 साल का हो गया, अगर 30 सितंबर 2026 के बाद कराते हैं तो आपको पैसा से कराना पड़ेगा, आपको फ्री नहीं दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।